और काऊ तो कटती ही नहीं है राजधानी दिल्ली में। ना कि क्या व्यवस्था की गई है, व्यवस्था कुछ नहीं है, सिर्फ शोर मचाया गया और ये कहा गया हम आपके साथ खड़े हैं। आपको हर मज़हब में, मैं किसी मज़हब को ये नहीं कह रहा, दुनिया के हर मज़हब में ये कहा गया है कि साफ़ सफाई सैनिटाइजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी। ठीक है, जो नॉर्मल है भैंस की और बकरे कुर्बानी वो आम है, वो सब करते हैं की बात की गई है। एक मंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बस एक अपील ये रहेगी, लोग साफ सफाई रखें वाली बात की है, उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने कितने बिग कितने स्मॉल डस्टबिन लगाए। अच्छी बात है, ये गाइडलाइन होनी चाहिए ज़रूर। जो जानवर कटता ही नहीं है तो उसको बीच में ला करके उन्होंने एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जो डीसीपी साहब ने गाइडलाइन दी वो बहुत अच्छी थी कि जो भी आदमी कुर्बानी करे पर्दे में करे। सावन के महीने में आप देखेंगे कि जो हमारे एमएलए साहब हैं वो 3 दिन पहले से उनको टेंट मिल जाते हैं। आज आपको यही ईदगाह के बाहर कहीं आपको मोबाइल टॉयलेट तो देश के अंदर होती रही है। कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान आपके साथ खड़ा है। यहाँ पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपने कहा पॉलिथीन के अंदर करके कूड़े खत्ते में हमें लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए, मेरी बात कड़वी लगेगी, लोग मेरे को गालियां बकेंगे, कमेंट में गलत बोलेंगे, लेकिन उठाए के लोग हैं जो ये कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये काम मुसलमान तो करते नहीं है। अब ये बदनामी होगी, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, इसका रिस्पॉन्सिबल यही वो चीज है जो मुझे हमेशा से डराती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों की अगर कुर्बानी हुई तो यहाँ की निगम पारिशदा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मौजूद हूँ ईदगाह की पुलिया के पास, जहाँ पर ईद की नमाज के बाद तमाम जो पब्लिक थी अपने घर को जा चुकी है। तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी थे, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद थे, वो सब अपने घर हो चुके हैं क्योंकि नमाज पूरे तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। किसी भी तरीके का माहौल ना बिगड़े उसको लेकर तमाम जो पुलिस की सुरक्षा थी वो सब अच्छी तरीके से यहाँ से निपट चुका है। तमाम आला अधिकारी भी यहाँ से जा चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद था यहाँ पर पुलिया पर, मैंने आपको हालात दिखाए, तमाम तस्वीरें दिखाई। मेरे साथ बैक ऑफ न्यूज़ लाइव के रिपोर्टर साहब मौजूद हैं, जिनसे मैं थोड़ी सी बात करूँगा। आज जानूँगा कि किस तरह की स्थिति उन्होंने भी कवर करी यहाँ से और क्या माहौल रहा, और जिस तरह से दिल्ली सरकार की गाइडलाइन जारी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। सर, जिस तरह से कपिल मिश्रा जी की गाइडलाइन आई उसको लेकर दिल्ली के अंदर कुर्बानी को लेकर ये मसला उठा कि खुले में कुर्बानी ना की जाए, और जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनको लेकर जो गाइडलाइन जारी उसको लेकर क्या कहेंगे आप। देखिए सर, जहाँ तक प्रतिबंधित जानवर की बात है, जैसे कि काऊ, कैमल, ये दिल्ली में अभी जब से बैन है, कैमल तो कटता ही नहीं है जी, और काऊ तो कटती ही नहीं है राजधानी दिल्ली में। ये खाली पीली का एक हवा बनाने की बात की गई है। एक मंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब यहाँ पर जो जानवर कटता ही नहीं है तो उसको बीच में ला करके उन्होंने एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। दूसरे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं जी। वो दिल्ली के मंत्री हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, और इसके अंदर तमाम जितने भी मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं मैं देख रहा हूँ वो भी इसके अंदर फेल हो चुके हैं जी। देखिए, सबसे पहले जो मुस्लिम एमएलए हैं हम उनकी बात कहेंगे। उन्हीं के इलाके में सबसे ज़्यादा स्लॉटिंग होती है, कुर्बानी होती है, तो उन्हें ये देखना चाहिए था कि सरकार ने जितनी भी नाकामी वाली बात की है उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने कितने बिग कितने स्मॉल डस्टबिन लगाए हैं, कितना स्टाफ उन्होंने एमसीडी का लगाया है, कितनी उन्होंने जो है गार्बेज को या वेस्ट एनिमल को हटाने की बात की है, कितने लोग उन्होंने लगाए हैं। कुर्बानी सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक 5 बजे तक मोस्टली होगी, उसका जो वेस्ट निकलेगा उसके लिए उन्होंने कितने डस्टबिन लगाए, कितनी अतिरिक्त गाड़ियाँ लगाई हैं, कितने अतिरिक्त उन्होंने कर्मचारी लगाए हैं। ये बहुत अहम बात है जो इस वक्त यहाँ पर कही जा रही है। और दूसरी बात यह है कि आप अभी रोडों पे हमेशा से ही सफाई को मानते हैं और उनके मज़हब में नहीं, दुनिया के हर मज़हब में, मैं किसी मज़हब को ये नहीं कह रहा, दुनिया के हर मज़हब में ये कहा गया है कि साफ़ सफाई सैनिटाइजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आप यहाँ की हालत देखें, जब यहाँ पर सावन के महीने में आप देखेंगे कि जो हमारे एमएलए साहब हैं वो 3 दिन पहले से उनको टेंट मिल जाते हैं। आज आपको यही ईदगाह के बाहर कहीं आपको मोबाइल टॉयलेट दिखती हैं? नहीं। कई मोबाइल टॉयलेट दिखती हैं? जबकि किसी को कोई नेचुरल कोल हो सकती है, नेचुरल कोल आ सकता है तो उसकी ज़रूरत होती है इंसान को। यहाँ कोई आपको टॉयलेट दिखती है? ये हमारे मुस्लिम नेताओं का जो सोतेला व्यवहार है कौम के साथ, ये बहुत दुखदाई है, पीड़ा होती है अंदर से, बहुत कष्ट होता है कि इसी सावन के महीने पे इसी रोड पे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग टेंट में बैठ करके उन लोगों के पैर तक दबाने का काम करते हैं। लेकिन आपके साथ यहाँ कोई खड़ा है? नहीं खड़ा। उस समुदाय का कोई लोग आपके साथ खड़े हैं? समुदाय की बात नहीं करता हूँ, लेकिन देश के अंदर जब इस तरह की बातें चल रही हैं, इस तरह का सिनेरियो सेट करने की बात की जा रही है,
तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ है। जनता आपके साथ रहती है, आवाम आपके साथ रहती है, हिंदुस्तानी लोग सब साथ रहते हैं, लेकिन जो नेता है उनका व्यवहार जनता को देखना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि इन्होंने हमेशा से सौतेला व्यवहार किया है, और जितना मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम कौम को ठगा है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई नहीं ठग सकता इस कौम को, और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे मुस्लिम नेता ही कर रहे हैं। आप देख लीजिए, मेरी बात कड़वी लगेगी, लोग मेरे को गालियाँ बकेंगे, कमेंट में गलत बोलेंगे, लेकिन वो ये बताएं ना कि क्या व्यवस्था की गई है। व्यवस्था कुछ नहीं है, सिर्फ शोर मचाया गया और ये कहा गया हम आपके साथ खड़े हैं, आप कुर्बानी करो। अरे कुर्बानी तो देश के अंदर होती रही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान आपके साथ खड़ा है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने धैर्य और संयम का साथ ना छोड़ें, और कुर्बानी को उसी तरीके से करें जिस तरीके से हमारे मज़हब में करने का हक़ है। किसी दूसरे मज़हब के किसी भी ट्रेडिशन को देख करके अपने मज़हब के तरीक़ों को ना बिगाड़ें। यही कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को, सभी दुनिया के लोगों को ईद उल अज़हा की, हज की, और तमाम लोगों को हर एक अच्छी सांस लेने के लिए मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्बानी को लेकर, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है और ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई भी मुस्लिम है ना ही कोई ऐसा जानवर काटता है इससे कोई ना इत्तेफाकी पैदा हो। ठीक है, जो नॉर्मल है, भैंस की और बकरी कुर्बानी वो आम है, वो सब करते हैं, और ना ही कोई खुले में कुर्बानी करता। पर क्या लगता है इलाके में डर का माहौल होगा? नहीं जी, कोई डर नहीं है किसी को, आज तक डर किस बात का। अच्छा, जिस तरह से कुर्बानी को लेकर ये गाइडलाइन जारी है, क्या ये सही है आपके हिसाब से? नहीं, ठीक है, एक बात सुनिए, आप सरकार अपना काम सही कर रही है, लोगों क्या बता रही है कि हाँ भाई तुम्हें किस चीज़ करना है। क्या पता, हो सकता है कोई आग लगाने की नहीं, लड़वाने की, धोखे में कुछ गलत कर दे, चढ़ाई मान के ये काम कर लो। तो सरकार जो बता रही है वो ठीक है, पर हम लोग अमल करें। पब्लिक जागरूकता है पब्लिक के अंदर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक अपील ये रहेगी, लोग साफ़ सफाई रखें। जैसे पहले कभी बाहर रोड पे कूड़ेदान मलबा वगैरह की गंदगी फेंक दिया करते थे, इससे बचें, ये नहीं होना चाहिए। आज के लिए आम नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ईद का दिन है भाई, ईद का दिन है, मैं तो सभी को ईद की मुबारकबाद दूंगा, और सबको मैसेज यही है कि अपने प्यार और बसे भाईचारे साथ ईद मनाएं। ये भाईचारे त्याग का पैगाम है ईद का, और अपना फालतू ना घूम घाम के लोगों से अपने घर में रहें, प्यार और बसे परिवार के साथ ईद मनाएं। ईद की मुबारकबाद। अमन कमेटी के मेंबरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, फुरकान साहब, उनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। फुरकान साहब, क्या कह रहे हैं आज ईद के त्यौहार को लेकर, क्या गाइडलाइन जारी की हुई है, बताइए आपके साथ। बिल्कुल ओके है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये गाइडलाइन होनी चाहिए ज़रूर। ये तो और अच्छी बात है, हमें लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है ये आपको ही पता सारी बात। आपने इलाके में क्या माहौल देखा? इलाके में हमारे यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है, भाईचारे का माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। बहुत प्यार मोहब्बत का, सबसे बड़ी बात तो प्यार मोहब्बत बहुत है हमारे एरिया में। जो आते हैं बाहर वाले करके चले जाते हैं, आपको भी पता है प्रोत्साहन। और दिल्ली पुलिस हमारे साथ हर टाइम आधी रात को भी तैयार रहती है। 3 दिन पहले से ही हमारे डीसीपी साहब भी राउंड पर हैं, और दिल्ली पुलिस के नौजवान पहले सारे खड़े हुए थे हमारे साथ, और प्रशासन पूरा साथ देता है। आपको ये मैसेज है सर, हमारा सबसे बढ़िया मैसेज तो ये रहेगा जी, भाईचारा बना रहे। कोई भी पर्दे में कुर्बानी करें, जिसको भी करनी है, किसी को भी परेशान, सामने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, गाइडलाइन बिल्कुल सही है, और ये बहुत अच्छी बात बताई हमारे को कि पर्दे के अंदर जो कुर्बानी हो बहुत बेहतर है। हमारे इस्लाम धर्म भी यही कहता है, कुर्बानी खुले में नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। और जो डीसीपी साहब ने गाइडलाइन दी वो बहुत अच्छी थी कि जो भी आदमी कुर्बानी करे, पर्दे में करे, और कोई खुले में ना करे, किसी तरह की वीडियो पे या किसी पे भी अपलोड ना करे कुर्बानी होते हुए। ये बहुत अच्छा मैसेज है। कुर्बानी करते हुए पकड़े जाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, या फुटेज ना डालें किसी भी तरीके, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा, वो इस इलाके के यहाँ के नहीं, जो कह रहे हैं वो अपने बेहतर कह रहे हैं, वो भी अच्छी बात हमें समझा रहा है। हमें इस बात का कोई बुरा नहीं लगा उनकी बात का। जो हम बोल रहे हैं, इस्लाम धर्म हमारा बताता है, हमारे धर्म ने बहुत पहले बता चुका है, ये अब लोग बता रहे हैं कि पर्दे में करना चाहिए, और बाकायदा पर्दे में ही हो रही पूरे क्षेत्र में। हमारे समिति के सभी वॉलंटियरों ने बहुत मेहनत से सुबह 5 बजे से ड्यूटी दे रहे हैं। सभी देशवासियों को ईद की बहुत मुबारकबाद। प्यार से अमन अमान के साथ अपनी ईद मनाएं, और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें किसी का शर पैदा हो या किसी को आहत हो। और कुर्बानी करें तो अपने, जैसे सबने बताया, पर्दे में करें कुर्बानी, और वीडियो पे कोई ऐसी पोस्ट न डालें कि जिससे कुर्बानी करते हुए पोस्ट न डालें जिससे किसी की भावनाएं को ठेस पहुँचे।
अधिकारी आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर दिल्ली में अंदर जिस तरह से कुर्बानी को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसको लेकर इस वक्त दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। वीडियो कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें दस्तक।